विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेता लगातार ईवीएम को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ईवीएम को डिफेंड करती आ रही है। लेकिन अब विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे विपक्षी दलों ने प्रस्ताव पास कर ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। ईवीएम की लड़ाई अब सिर्फ एक दो दलों के कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही है। अब ईवीएम के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर 19 दिसंबर को प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसमें ईवीएम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग से एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये दोहराती रही हैं कि ईवीएम की कार्य प्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह है। इस पर कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में आगे ये भी कहा गया है कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए और अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। अब इंडिया गठबंधन ने ये प्रस्ताव पास करके ये दिखा दिया है कि वो ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट है और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर नेता जमीन पर इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते, विपक्षी नेता इस मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं होते। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग कितना सजग होता है और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।